जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, सबके लिए मैं यही छोटी सी एक प्रेयर करती हूँ कि मेरा परमेश्वर हर एक को संभाल के रखे, हर एक की रक्षा करे और वो परमेश्वर में बढ़ते जाएं और परमेश्वर में बने रहिए। मेरा परमेश्वर आप सबकी रक्षा करे, जैसे मेरी करता है वैसा आपकी भी करे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचनों में बने रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हमारे लिए ज्योति है। ज्योति आप समझ सकते हैं, उजाला ज्योति क्या होता है। अगर एक दिन हमारे घर में लाइट बंद हो जाती है रात के टाइम, तो हमें कैसा महसूस होता है? अंधेरा अंधेरा लगता है ना। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन के लिए एक लाइट से भी बढ़ के है, जो हमें दिन में भी चाहिए, रात में भी चाहिए, हर रोज़ चाहिए, सोते उठते खाते पीते हर टाइम चाहिए। और परमेश्वर ज्योति है और ज्योति में बने रहिए, वो आपको चमकाएगी। ज्योति जैसे खुद चमकती है वैसे हमें भी चमकाती है। वो अपनी शाइन हमें देती है और उस शाइन से हम चमकते हैं। और चलिए अब आज छोटा सा एक वचन शेयर करती हूँ आप सबके सामने। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि ये वाला वचन जो है आगे शेयर करना चाहिए। और छोटा सा वचन एक शेयर करते हैं, अगर परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तो लोग एक गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए। और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि दो अंधे जो जा रहे थे वो परमेश्वर के पुकार कर, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर कृपा कर, हम पर दया कर। और वो यीशु के पीछे पीछे, परमेश्वर के पीछे पीछे चलते चलते उनके पीछे आए। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि क्या तुम्हारा विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? क्या तुम विश्वास करते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं। और हमारा विश्वास भी आज वैसा ही होना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि क्या तुम विश्वास करते हो? तो हमारा विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर के विश्वास में और परमेश्वर के नाम में बड़े बड़े काम होते हैं। और परमेश्वर ने जैसे ही उनको ये कहा, जाओ तुम देखने लगो, और वो उसी समय देखने लगे। और उन्होंने जाके परमेश्वर का सारी देश में फैला दिया कि हम ठीक हो गए, हम चंगे हो गए। लेकिन परमेश्वर ने तो उनको मना किया था कि नहीं कहना। लेकिन उन्होंने सबको, सारे देश में परमेश्वर का यश फैला दिया कि हम चंगे हो गए, हम देखने लगे। कितनी बड़ी बात है ना उनके लिए। जो जिस इंसान ने कभी उन दोनों ने, जो अंधे होते हैं उनको पता होता है, जो वो बेचारे कुछ नहीं दे सकते, उनको नहीं पता है रोशनी क्या है, सूरज क्या है, अंधेरा क्या है, पेड़ पौधे कैसे हैं, बाहर क्या है। हम देख पाते हैं तो धन्यवाद करें परमेश्वर का कि हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं। परमेश्वर ने हमें आँखें दी हैं। तो लेकिन परमेश्वर के नाम में इतने बड़े बड़े काम होते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि आज भी
जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करके प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर मैं ठीक हो जाऊं, मैं देखने लगूं, वो आज भी देखते हैं परमेश्वर के नाम से। अगर विश्वास चाहिए उन दोनों अंधों का विश्वास बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्होंने कभी संसार नहीं देखा था। और जब जिसने नहीं देखा होगा संसार, उसके मन में कितना होता होगा कि हम भी देखें दुनिया कैसी है, होता है ना। और जो अंधा होता है उसको कितनी परेशानी होती है, वो ना बेचारा इधर जा सकता है ना कुछ, उसको दूसरे के अधीन रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर उनको चलने फिरना, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ परमेश्वर उन्हें सिखाता है। लेकिन फिर भी होता है ना कि एक नॉर्मल लोग जैसे सब लोग हैं वैसे हम भी हों, उनके मन में ऐसे था तो वो परमेश्वर के पीछे भागने लगे, चिल्लाने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। क्योंकि उनको पता था परमेश्वर कर सकते हैं, ये परमेश्वर ही हमें आँखें दे सकते हैं, परमेश्वर ही हमें कहेंगे, परमेश्वर हमें छुएंगे तो हम देखने लगेंगे। तो उनके विश्वास के कारण वो देखने लगे। और ऐसे ही कुछ जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते वो तो ऐसा ही कहेंगे कि नहीं, ये तो उन्होंने कहा कि नहीं, दुष्ट आत्माओं का ये सरदार है, दुष्ट आत्माओं की सहायता से ये निकालता है दुष्ट आत्माओं को। ऐसा तो नहीं होता ना, कोई दुष्ट आत्मा कभी दुष्ट आत्मा को थोड़े निकालेगी। अब एक भूतड़ी दूसरे में से भूतड़ी को तो नहीं निकाल पाएगी ना। अगर एक बंदे में भूतड़ी है तो दूसरे में से निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। वैसे ही कहने वाले कहते हैं, आज भी कहते हैं जो कहते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर उनको भी बहुत जल्दी उनका मन फिराएगा, जैसे उनका फिराया था। उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे थे तब विश्वास किया, वैसे ही सब देखेंगे। और ये था आज का परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास से बड़े बड़े काम होते हैं परमेश्वर के। विश्वास ही से और प्रार्थना और परमेश्वर के विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से, जो हमें परमेश्वर में बढ़ाता है। अच्छा, परमेश्वर को तो देखा किसी ने नहीं है ना, लेकिन परमेश्वर कहता है हमें, धन्य हो तुम वो जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। क्योंकि हमने कभी किसी परमेश्वर को नहीं देखा है, और बिना देखे जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके लिए कहता है धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, और उसका प्रेम जो है ऐसा प्रेम है कि वो अगर हम दुखी होते हैं, दुख में होते हैं, हमारे लिए परमेश्वर रोता है। हमारे लिए परमेश्वर, ये मेरी बेटी मेरे पास है, मैं इसकी बोझ को, मैं इसके दुख को, मैं इसकी बीमारी को अपने ऊपर लूँ। परमेश्वर ने लिया है अपने ऊपर, आज भी लेता है हमारे ऊपर। जब भी हम उसके पास जाते हैं ना टूटा हुआ मन लेके, तो हमारी दुआओं को सुनता है वो। हमारे दुख को, हमारे बोझ को अपने ऊपर लेता है परमेश्वर, और हमें आज़ाद करता है इस दुख से, इस बोझ से, इस बीमारी से आज़ाद करता है मेरा परमेश्वर। और सच में वो आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। सो ये था आज का छोटा सा वचन। मैंने सोचा कि क्यों ना विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी हमारा विश्वास ऐसा होता है ना कि शुरू में जो परमेश्वर को जानते हैं, तो कोई उनको कह दे कि नहीं ऐसा है वैसा है, तो थोड़ा विश्वास ठंडा पड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहेंगे तो हमारा विश्वास कभी भी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उसमें परमेश्वर के अद्भुत काम जो परमेश्वर ने किए, वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का वचन ही ज्योति है। और तब तक आप परमेश्वर के नाम में बने रहिए, परमेश्वर की महिमा करते रहिए, पवित्र वचन को पढ़ते रहिए, और परमेश्वर की जय जयकार कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। विश्वास तो सुनने से होता है, पर सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और वो तभी होगा जब हम पवित्र वचन को पढ़ेंगे, पवित्र वचन को उठाएंगे, क्योंकि वो हमारी रोटी है। और पवित्र वचन को उठाइए, और उसको हर रोज़ अपना कवच जो है, वो हमारे सुरक्षा कवच है, उसको पहनिए हर रोज़। वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, वो हम सबको प्रोटेक्ट करता है, जो वो ये हमारी प्रोटेक्शन है। पवित्र वचन हमारे प्रोटेक्शन है, और प्रार्थना हमारा कवच है। और ये दोनों हमारे लिए बहुत, हमारी लाइफ में दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए जितना हो सकता है कि बढ़िए परमेश्वर के नाम में, महिमा करिए, परमेश्वर की स्तुति करिए, आराधना करिए, जय जयकार करिए,
तो सारी आदर और महिमा परमेश्वर के नाम को देती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इस दुआ को, छोटी सी दुआ है जो, चलिए छोटी सी दुआ में चलते हैं, परमेश्वर के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। तो धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिताजी दिए सुंदर समय के लिए, इन सांसों के लिए प्रभु जी, आज के पाक पवित्र दिन के लिए मेरे प्रभु, जो कि अपने पाक और पवित्र दिन दिया प्रभु। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हमेशा हो, जुग न जुग होती रहे मेरे खुदावंद। जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, जो नहीं भी सुन रहे हैं, मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ मेरे प्रभु। हर एक की रक्षा कीजिए, हर एक पर अपनी महान कृपा वाला हाथ बनाए रखिए, हर एक के संग होइए मेरे प्रभु जी, और सब तेरी महिमा स्तुति और आराधना करें, तेरे नाम में बड़े परमेश्वर पिता। कोई भी जन नाश न होने पाए मेरे खुदावंद, कोई भी जन नाश न हो, सब तुझ में बचाए जाएँ, हर एक प्राण तुझ में बचाया जाए, तेरे पाक और पवित्र नाम में बचाया जाए मेरे प्रभु। और इस दुआ को तेरे पाक और पवित्र हाथों में सपोर्ट करते मेरे पिता परमेश्वर। इस दुआ को मांगते हैं कि पाक और पवित्र यीशु नासी के मीठे और पवित्र नाम में सो मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमीन 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 आमीन। चलिए सबको जय मसीह की।